हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद ट्रंप की कोशिश है कि किसी तरह से नए प्रेसिडेंट जो बाइडन ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापस शामिल ना हो सकें। इस दौरान दुनिया भर में इस बात का इंतज़ार था कि जो बाइडन अब ईरान के बारे में क्या कहते हैं और अपनी हुकूमत के दौरान ईरान से ताल्लुकात कैसे रखेंगे, इसके लिए वो क्या इशारे देते हैं, वो काफ़ी अहम होगा। अब ये इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जो बाइडन ने ईरान न्यूक्लियर डील में वापस जाने के लिए ख्वाहिश तो जाहिर की है, लेकिन इस पर कई शर्तें रख दी हैं। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन बातों को खुलकर कहते थे, वो बातें जो बाइडन ज़रा दूसरे तरीके से कह रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो बाइडन ईरान को कुछ ख़ास रियायत देना चाहते हैं और इजराइल और अरब दोस्त मुल्कों की नाराज़गी की कीमत पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बाइडन के न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू से काफ़ी हद तक ये साफ हो गया है कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की पार्लियामेंट में न्यूक्लियर साइंसदां मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के बाद एक रेजोल्यूशन पास करके कहा गया है कि अगर न्यूक्लियर डील में शामिल मुल्क अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो ईरान को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी के एडिशनल प्रोटोकॉल से बाहर हो जाना चाहिए और अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से आइंदा मुज़ाकरात के लिए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश हो रही है ताकि वो अपने लिए कोई बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल कर सकें। बाइडन के दिमाग में क्या चल रहा है और वो इजरायली लॉबी के काम को किस हद तक आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस सब को समझने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने बड़ी खबर देते हुए कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट थॉमस फ्रीडमैन के साथ एक इंटरव्यू में ईरान के बारे में चुने गए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि अगर तेहरान परमाणु समझौते का सख्ती से पालन करे तो उनकी हुकूमत ईरान के खिलाफ लगी पाबंदियों को हटा देगी। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने याद दिलाया है कि पिछले महीने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा था कि अगर बाइडन ने पाबंदियां हटा दी तो उनका मुल्क 2015 के न्यूक्लियर समझौते को पूरी तरह से लागू करेगा, जो कि सिर्फ 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के नतीजे में तेज़ी से किया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरव्यू के दौरान जो बाइडन ने कहा कि हम अपने दोस्तों और पार्टनर्स के साथ मशवरा करके ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर रुकावटों को कसने और लंबा करने के लिए बातचीत और उसके मुताबिक समझौतों में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके साथ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल किया जाएगा। ये वही बात है जो अब से पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि न्यूक्लियर डील में ओबामा ने बड़ी गलती की है और वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी इस समझौते से जोड़ना चाहते हैं। ये बात इजराइल के ज़रिए उनसे कहलाई जा रही थी क्योंकि अब ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल की लिमिट के अंदर इजराइल आता है। अभी हाल ही में ईरान ने इराक में अमरीकी छावनियों को निशाना बनाया था और उससे पहले ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में टेरर हमले के बाद सीरिया में देर ज़ोर में दाइश टेररिस्ट के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे। उसके बाद इजराइल में ईरान के मिसाइलों से खौफ बढ़ गया है। ईरान अब से पहले साफ कह चुका है कि 2015 में हुआ समझौता सिर्फ न्यूक्लियर डील है और इसमें मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं किया जा सकता। जो बाइडन ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वे फ़ौरन चीन के साथ तिजारती समझौते के पहले फ़ेज़ को कैंसिल नहीं करेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ किया था, और ना ही चीनी एक्सपोर्ट्स पर फीस हटाने के लिए कदम उठाएंगे। जो बाइडन ने अपने इस इंटरव्यू से ये साफ कर दिया है कि वो ईरान के साथ कुछ ख़ास रियायत नहीं करने वाले और आइंदा बातचीत भी
काफ़ी लंबी हो सकती है। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस की क्या पोजीशन होगी, जिसने 2015 के समझौते को कंफर्म किया था। इस बीच तेहरान से खबर है कि ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों को ख़त्म करने के स्ट्रेटेजिक कानून को लागू करने के लिए प्रेसिडेंट हसन रूहानी के पास एक कानून भेजा है। ईरान की खबरों की वेबसाइट पारस टुडे के मुताबिक पार्लियामेंट की सबसे अहम कमेटी के मेंबर अहमद अमीर आबादी फराहानी ने बताया है कि पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने वेडनेसडे को कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पेक्शन काउंसिल के जरिए इस कानून के कंफर्म किए जाने के बाद प्रेसिडेंट हसन रूहानी को एक खत लिखकर इस कानून को लागू करने के लिए भेज दिया है। आपको याद दिला दूं कि ईरानी पार्लियामेंट ने न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल के बाद ट्यूसडे को इस कानून को पास किया था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पेक्शन काउंसिल ने भी कंफर्म कर दिया। इसीलिए वो लागू किए जाने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है। तेहरान से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के तहत ईरानी सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर न्यूक्लियर समझौते में शामिल दूसरे मुल्कों ने अपने वादों पर अमल नहीं किया तो इस कानून के पास होने के 1 महीने बाद वे एडिशनल प्रोटोकॉल पर अमल करना बंद कर दे। इसी तरह इस कानून में कहा गया है कि अगर फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन और जर्मनी अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं और ईरान पर लगी पाबंदियां ख़त्म होती हैं तो उसकी पूरी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाए। इस पर प्रेसिडेंट ऑफिस के हेड महमूद वाइजी ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि इसके लिए पार्लियामेंट ने सरकार या फॉरेन मिनिस्ट्री से सलाह नहीं ली है और मौजूदा हालात में इस कानून को लागू करने में रुकावटें हैं। ईरानी सरकार ने इस कानून के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल को खत भी लिखा है। आपको बता दूं कि ईरान में मौजूदा हसन रूहानी सरकार को वेस्ट के साथ काफ़ी नरम समझा जाता है। शायद इसीलिए वो खुलकर पार्लियामेंट के ज़रिए पास किए गए कानून को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अगर ये सरकार महमूद अहमदी निजाद जैसे प्रेसिडेंट की होती तो शायद सरकार का ऐसा रिएक्शन नहीं आता। इसी बीच लंदन में रहने वाले बड़े अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने लिखा है कि जो बाइडन ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के ज़रिए ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी को अहम मैसेज भेजा है कि हम न्यूक्लियर समझौते में लौट रहे हैं, क्योंकि ये समझौता ना होगा तो इलाके के मुल्क यानी सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र भी न्यूक्लियर दौड़ में लग जाएंगे, जिसके ख़तरनाक नतीजे होंगे। यह मैसेज आनन फानन में उस वक्त तैयार किया गया जब न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादे के कत्ल से ईरान को गहरा झटका लगा है और वो इस टारगेट किलिंग के जवाब में सारे मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अतवान के मुताबिक इस मैसेज के कई खतरनाक पहलू हैं। पहली बात तो ये कि बाइडन ने कहा है कि न्यूक्लियर समझौते में वापसी के साथ ही कई मामलों पर बातचीत शुरू होगी, जिसमें से एक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों का मामला है। दूसरे, इस बातचीत में दूसरे मुल्क जैसे सऊदी अरब और इमारात को शामिल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इलाके के मुल्कों की भी निगरानी का रास्ता खुल जाएगा। तीसरे, ईरान में संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम के प्रोडक्शन पर महदूदियत की मुद्दत को 10 साल से ज़्यादा के लिए बढ़ाया जाएगा। और चौथा मैसेज ये है कि ईरान से ये गारंटी ली जाएगी कि वो यमन, सीरिया, लेबनान, इराक और फ़िलिस्तीन में अपने दोस्तों की पॉलिटिकल और माली मदद देना बंद करेगा। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया चीफ प्रिंस बंदर बिन सुल्तान ने कहा था कि बाइडन को ईरान के न्यूक्लियर डील में वापस शामिल होने की गलती नहीं दोहरानी चाहिए और अगर ऐसा होता भी है तो इलाके के मुल्कों को बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। बाइडन ने भी इसी लाइन पर बात की है। अतवान का समझना है कि ईरान के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि अमेरिका की इन बातों में से कोई भी शर्त कबूल करे, क्योंकि इसका मतलब ईरान को रेवोल्यूशन के रास्ते से हटाना है और ईरान को बेअसर मुल्क बना दिया जाएगा। कुछ ही दिन पहले ईरान की पार्लियामेंट ने न्यूक्लियर साइंसदान फ़खरीज़ादे के कत्ल का बदला लेने का बिल भी पास किया है। साथ ही यूरेनियम का एनरिचमेंट 20% से ज़्यादा ग्रेड तक बढ़ाने का बिल भी पास किया जा चुका है और ईरान के न्यूक्लियर मरकज़ों के इंस्पेक्शन से इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को रोकने का
बिल भी पार्लियामेंट में पास हो चुका है। हाल ही में ईरान के मेंबर पार्लियामेंट फरहानी ने कहा था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स CIA के एजेंट हैं और उन्होंने ईरानी साइंसदानों की इंफॉर्मेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मुहैया की है, इसलिए इन इंस्पेक्टर्स का ईरान आना बंद होना चाहिए। अतवान के मुताबिक बाइडेन शायद ये भूल रहे हैं कि ईरान के मिसाइलों का मामला हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करने की मुद्दत बढ़ाने का मामला हो, इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें ईरान की पार्लियामेंट और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की रजामंदी ज़रूरी होगी। दूसरी बात यह है कि ईरान में प्रेसिडेंट इलेक्शन बहुत करीब आ चुके हैं। मई में ये इलेक्शन होने हैं, यानी बाइडेन की हुकूमत संभालने के 4 महीने बाद ही ईरान में नया प्रेसिडेंट मुल्क की बागडोर संभालेगा। हमें नहीं लगता कि 4 महीने की मुद्दत इतने सेंसिटिव मामले पर बातचीत के लिए काफ़ी होगी। इस मुद्दत के बाद ईरान में नया प्रेसिडेंट होगा और हमें नहीं लगता कि नया प्रेसिडेंट उस ग्रुप से होगा जिससे रूहानी का ताल्लुक है। आयतुल्ला खामेनेई न्यूक्लियर समझौते के खिलाफ थे और समझौते से ट्रंप के निकल जाने के बाद उनकी मुखालिफत और ज़्यादा हो गई है। आयतुल्ला खामेनेई ने न्यूक्लियर डील की बातचीत के वक्त ही कहा था कि अमेरिका और यूरोप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर भी अगर हुकूमत बात करना चाहती है तो करके देख ले। अतवान आगे लिखते हैं कि एक तरफ ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमले के चांसेस बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ साइंसदान फखरीजादे के कत्ल पर ईरान का बदला भी यकीनी है। उनका कहना है कि यह बदला दर्दनाक और बहुत प्लान होगा। अतवान आगे लिखते हैं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के पास अब कुछ हफ्तों का ही वक्त बचा है, जिसमें वे ईरान के खिलाफ अपने तबाही वाले प्लान पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल में फिर से इलेक्शन होने जा रहे हैं और इजराइल की हुकूमत में बने रहने और सुन्नी अरब मुल्कों की लीडरशिप संभालने का नेतन्याहू का ख्वाब तबाह हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन हारने की हालत में करप्शन के कई मामलों में वे जेल जा सकते हैं। ट्रंप हुकूमत के अफसर लगातार मिडिल ईस्ट के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं ताकि बाइडेन सरकार को शुरू में ही क्राइसिस में झोंक दिया जाए। इसीलिए हमें ये डर है कि आने वाले दिनों में टारगेट किलिंग और लिमिटेड हमलों के वाक़यात ज़्यादा हो सकते हैं। आपने देखा कि ये बात इस बार भी साबित हो रही है कि अमेरिका में कोई भी हुकूमत हो इजराइल को प्रोटेक्शन देगी और इसके लिए अरब बादशाहों को भी नाराज़ नहीं करेगी। अब तो खुलकर अरब मुल्क इजराइल के साथ आ चुके हैं। साथ ही अरब बादशाहों जैसे बेवकूफ़ लोग कहाँ से मिलेंगे जिन्हें ईरान का डर दिखाकर अरबों डॉलर के हथियार बेचे जा सकते हैं, जो सिलसिला बरसों से जारी है। जो बाइडेन वही करेंगे जो अमेरिका के लिए पैसे के फायदे का सौदा होगा। उन्हें दुनिया के अमन से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अब तक कई अमेरिकी राष्ट्रपति साबित कर चुके हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप रोज़ाना बड़बड़ाते थे, जबकि जो बाइडेन वही काम ज़रा मुस्कुराते हुए करेंगे। आपको याद दिला दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने ट्रंप के हुकूमत में आने पर कहा था कि वो ट्रंप के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने खुलकर पेश कर दिया है। अब से पहले के हुक्मरान सामने से दोस्ताना मुस्कुराहट दिखाते थे और पीठ में छुरा घोंपते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हम पिछले 35 साल से दुनिया को अमेरिका के बारे में हकीकत बता रहे थे, वो हकीकत ट्रंप ने जाहिर कर दी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।